नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। विकास की चर्चा को लेकर आज हम मालपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत सोड़ा के राजेंद्र नगर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। चर्चा करते हैं कि पिछले 10 सालों में इनके गांव में, विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ और कितना नहीं। वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं और चर्चा करते हैं लोगों से। नाम आपको? सरवणी। तो सरवणी जी, यह बताओ अपने गांव में कहीं कमी है, कहीं विकास हुई हो? अब काम तो देखो, मकाम से जब हमें फूट रहा है, पानी आनी भर रही हो, पानी झर रही हो, जब हम कोई सहायता को नहीं माँ की पेंशन है। अब पेंशन आधा बुढ़ा ही गया, अब तो जाबा नहीं गया, पेंशन भी को माँ की। तो ग्राम पंचायत में खेत इंतजार का खेत दिया का था कि उम्र को और पानी की सहायता को नल न लाग रहा। नल कौन लग रहा? तो बार जो नल को तो कह रहा है घर घर में कनेक्शन हो रहा है जल जीवन मिशन योजना के तहत, वो आवेदन न करेंगे थे कर जा फिर वालता आओ लाभ वाला लगे को मतलब न लगे हालता कनेक्शन भी नहीं हुआ। पैसा वैसा दिया कहीं? बता जाओ नहीं पैसा दिया कहीं? नहीं दिया न दिया यानी फ्री में ला रहे थे मतलब न जानो एमएलए साहब ने नहीं जानो भाई साहब जाने को एमएलए साहब ने कभी देखे को ना? कभी नहीं देखा, देख झूठ नहीं बोलता। 10 साल से एमएलए साहब ने आपने नहीं देखा, मैं न तो यार नहीं देखा, देखो मत कभी देखे को ना? कभी नहीं देखा भाई। मैं तो रहेगा रहेगा जो अटक गए था वो। मैं तो मार माशा ही है, माशा। अच्छा मासा जी, अच्छा ये डोगरी को। अच्छा, आपको नाम? मीरा। तो मीरा जी, ये बताओ आपने गांव में कहीं समस्या हो रही है? अब देख लो तो समस्या आ रही जो है। अब देखो जब मकान देख लो मारो। अच्छा, जो मकान था कोई मतलब? हाँ। वो चदराणो? छदरा। अच्छा अच्छा। अब कभी देखो कत्ते आदि साल। तो फिर था ना वो पीएम आवास योजना के तहत मतलब मकान बन रहे थे, तो अब देखो तो आवाज जमा को लंबर आवाज जहाँ आवा तो फिर मैं पढ़ा लिखा तो साको ने। हाँ, बाकी कोशिश कौन करे मतलब हाल लड़ी नंबर आए वो मतलब। अच्छा अच्छा। एमएलए साहब जानो थे? कदा देखा ही कोनी, मैं तो कदा जावा तो हाथ को नहीं बैठे में भाई झूठी ना का। नहीं विधायक साहब जहाँ अपना एमएलए साहब जाना थे और अड्डा आया को नहीं हाल था। अच्छा, अड्डा आया को मतलब समस्या का ना तो माँ के प्लेट और बच्चा चार जिके दो के एक ही झूपड़ी, अब प्लेट है ही नहीं, वो झूपड़ी के माए रह रही हो। प्लेट मतलब प्लेट का ही रहने के है ही नहीं। अच्छा, रेवा को। हाँ, अच्छा अच्छा। दूसरा का जगह में रह रहे हो, 2 बच्चा, एक मेरे पास खा रहे हो, एक अलग है जिसकी झूपड़ी है। मेरी किडनी एक है और बच्चे की एक। 12 लाख दे के मैं किडनी, मेरी किडनी कार्ड बच्चे के डलाई। अच्छा, किडनी की समस्या थी वो बच्चे को है? बच्चे के मेरी किडनी कार्ड बच्चे की डलाई। 12 लाख मेरे पैसे लगे, जिसका नहीं तो मेरी पेंशन मिलती, कुछ नहीं मिलता। या 2 माँ बेटा बैठे खाता और घर का कहता कि बेटा क्या करो। अब मेरे से काम नहीं, तब मैं और कोई सरकारी योजना का फायदा मिला हुआ आपको? कहीं नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। यही नहीं मिला, न मेरी पेंशन, न बच्चे की, न पेंशन। और एक लड़का झुपड़ी बड़ा, मेरी कहीं ही नहीं। कभी ग्राम पंचायत में आपने अरदास लगाई अपनी समस्या को लेकर? लग गए सर, 2-3 बार कुछ सुनाई नहीं करता। सुनाई नहीं करते? सुनाई नहीं, सरपंच से बोल दिया 2-3 बार, सरपंच सुनाई नहीं करता। अच्छा, सरपंच साहब भी सुनाई नहीं करते? नहीं करता सर, मैं 50 बार बोल दिया, सुनाई नहीं कर। एमएलए साहब को जानते हो? नहीं जानता सर, देखे ही नहीं, नाम सुनता के अपन देखे नहीं। नाम क्या है एमएलए साहब का? अब मैं नाम जानता ही नहीं सर, देखे ही नहीं देखे ही नहीं कभी। विधायक साहब? विधायक साहब नहीं कौन देख, नाम सुनता के नाम। और कई ग्रामीण हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। नाम दादी आपको? भंवरलाल। तो भंवरलाल जी, ये बताओ आपकी ढाणी में कहीं समस्या हो रही है, कहीं कौन है? डाणी में तो बहुत दुखी जब शान चौमासा की टाइम में जहाँ पानी आने भी भर जाता है और घर कमरे के अंदर पानी भर जाता है, घर कमरा छूता है। मेरे छोटे बच्चे को बहुत मुश्किल से समस्या मतलब हाँ समस्या आती है। और इसी पर जो लोन लेते हैं तो लोन भी मेरे को नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं है। जो नस्तूल पे वो पट्टा दिया नसूल, जिसके कारण से ऐसे बोल रहा है कि इसके मेरे को लोन भी नहीं मिले। तो ग्राम पंचायत में कभी आपने इस बात से अवगत करवाया सरपंच साहब को भी? नहीं बोला हमने, सरपंच साहब को कहते हैं, मेरे को सुनाई भी नहीं करते। सरपंच साहब सुनाई नहीं करते? आप सुनाई नहीं करते हैं। पिछले 10 सालों से विधायक साहब है हमारे क्षेत्र में, जानते हो आप विधायक साहब को? नहीं जानते शायद। एमएलए साहब को नहीं जानते? मेरे देखे नहीं है। देखे नहीं? हाँ, कौन सा उनियार आया आविष्कार, कौन सी जो है, मतलब शक्ल ही नहीं जानते हो आप? शक्ल भी नहीं जानते मेरे को। अच्छा। और नहीं मेरे को पेंशन, दोनों जना को मेरे को पेंशन भी नहीं मिलता है। और मैं अभी मेरी उम्र है जो तो मेरे को तो मालूम पड़ता है कि भाई 60 की है। सही बात है। और ग्रामीण हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं।
नाम आपको? अरे आपको तो बताओ थे। अच्छा अच्छा राय अच्छे अच्छे मेहमान आया मतलब है। अच्छे 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 अच्छे। आपको नाम? मेरा नाम मिश्री लाल। तो मिश्री लाल जी ये बताओ कि आपकी ढाणी में समस्या कहीं हो रही है? समस्या देखो कि बच्चा कोई के 2 है, कोई के 4 है, कोई के 5 है, कोई के 1 है। उनको मेरे को तो प्लॉट मिल गया, अपने पिछला वाला को प्लॉट नहीं मिलता, तो वहाँ बढ़ोतरी होगी तो वह कहाँ से रहेगा? वह कोई ऊपर आकाश के अंदर जाएगा क्या? तो ये से यहाँ प्लॉट बना हुआ पड़ा हुआ है। पंचायत वाला को में सरपंच साहब को कहते तो सुनाई नहीं करते। पिछले 10 सालों से हमारे विधायक साहब हैं, एमएलए साहब, जानते हो आप उनको? देखो ये वहाँ का नाम ही सुना था, यहाँ पे आके मेलिया साहब, विधायक साहब वहाँ का था, नहीं तो यहाँ पे डाणी के अंदर कोई आया हुआ नहीं है। वहाँ का आया था तो मेरे को यह पता कौन है भाई ये आते, मतलब कभी नहीं आए यहाँ पे? यहाँ पर तो हाल तक नहीं आया है। एमएलए साहब आए नहीं यहाँ पे? मेलिया साहब देखो गांव के अंदर आते है, मैं ढाणी के अंदर नहीं आया। नहीं ये तो आपकी जो ढाणी है मेन रोड पे ही तो है पर वो निकल जाता है। अच्छे 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 अच्छे। कोई मेरे यहाँ धंधा नहीं है। ये नरूका चलती है, जो लुगाएं पता है जाके टाइम पास करती है। आज कम से कम नहीं तो 10 साल से लमसम हो गया मेरे को नरूका नहीं, धंधा नहीं। मतलब 10 सालों से नरेगा कार्य चला ही नहीं आपका? चला ही नहीं है, काम भी नहीं मिला आपको? काम जातना, मेरा जॉब कार्ड चेक कर लो, बोले आप बसास नहीं हो तो अरे मेरे को काम नहीं मिलता। 10 साल से हाँ नरेगा काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नरेगा का धंधा मेरे से टाइम पास कर लेते, बाल बच्चों को पाल लेते, और धंधा है नहीं। और कुछ और धंधा नहीं है कि कैसे भी टाइम पास कर ले, तो वह भी धंधा नहीं है मेरे को। महाराणा प्रताप की योजना के कुछ नहीं मिली साहब है मेरे को। महाराणा प्रताप की योजना भी नहीं मिली। हम समझते नहीं है, कोई बात आती है तो हमको कोई कहते नहीं है, समझाते नहीं है। एमएलए साहब आए कभी यहाँ? यहाँ एमएलए साहब आते नहीं है, आते तो इसका मतलब के लिए आते, और हमें सवेता नहीं। आपकी ढाणी में कहीं कभी आया या नहीं आया? आए तो वे इसका मतलब से कब आते हैं ना, तो बस जब भी आते भी वापिस नहीं देखते वहाँ को। जानते हो एमएलए साहब कौन है? ऐसे तो जानते हैं। कौन है? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी। पर मेरा हाल चाल कुछ नहीं, ढाणी में बहुत दुखी है। हम ही नहीं है, ढाणी में बहुत बेघर है, इसको वैसे पूछताछ नहीं है। एक बच्चा बच्ची का मेरे परेशानी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाते, छोटा बच्चा बच्ची अब प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते, वह भी मेरे परेशानी। स्कूल की भी समस्या है? समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी हम राजेंद्र नगर में खड़े हुए हैं और यहाँ विधायक साहब एक बार भी नहीं आए, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और विधायक साहब है जो खुले मंच से ये कहते हैं कि मीडिया चोर है, मीडिया बिकाऊ है, मीडिया कांग्रेसी है, एक ही पार्टी का लेबल लगा देते हैं। तो विधायक साहब, मैं आपको इन लोगों की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि आप इन लोगों के पास कब आए और कितना विकास आपने करवाया। यहाँ पर ये परिवार है, पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि कच्ची एक झोपड़ी है, वो भी घास फूस की झोपड़ी है। इसके अंदर एक महिला और उसके 3 बच्चे निवास करते हैं। कितनी समस्या के साथ इन लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधि है कि इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। जानते हैं इनकी समस्याएं क्या है। नाम आपका? कीर्ति बंजारा। तो कीर्ति बंजारा जी, ये बताइए कि समस्या क्या है आपको? सर हम तो ऐसे रहते हैं, आप जगह अपनी मेरी नहीं है। अच्छा, मतलब ये ऐसे रहते हो, मतलब घास फूस में रहते हो आप? ना तो हमारे पास जगह है, हाँ ना हमारे पास घर है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में कैसा भी मौसम हो हम इसी के अंदर रहते हैं। 4 बच्चे हैं और 2 हम औरतें हैं, 2 और है, सारे हम इसी छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई योजना या कोई सहायता नहीं पहुँची अभी। 7-8 सारी। अच्छा, विधायक साहब को जानते हो आप? नहीं। एमएलए साहब को? नहीं, किसी को नहीं, कोई आता ही नहीं है तो जान देंगे कैसे हम? आता ही नहीं है मतलब? कोई समस्या के लिए यहाँ पे कोई पूछने थोड़ा ना आता है कि यहाँ पे आपकी कौन सी समस्या है, क्या है क्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और कोई समस्या आपकी? समस्या यही है, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप गरीबों के लिए खड़े होते हो, जब आप गरीबों की सहायता नहीं कर पा रहे हो तो आपको हम वोट किस लिए दे रहे हैं? हमारी समस्या को सरकार को सुनना चाहिए ना,
क्या सुन रही है सरकार? हम कितने सालों से वोट दे रहे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई अभी तक। तो सरकार को हमारी हेल्प करनी चाहिए ना। ये छोटे छोटे बच्चे बारिश के मौसम में भी हम इसी के अंदर रहते हैं। अब देखिए आपकी विकास की बानगी। इन लोगों का कहना है कि एमएलए या विधायक साहब यहाँ 10 सालों में, पिछले 10 सालों में एक बार भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वो सिर्फ वोट लेने आते हैं। अच्छा, वो सिर्फ वोट लेने आते हैं? वोट होते हैं ना, जब अपना प्रचार करने यहाँ पे आते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके घर बनवाएंगे, हम आपके बाथरूम तो छोड़ो, घर की व्यवस्था भी नहीं है, तो जगह भी नहीं है घर। एक घर में बाथरूम तो होना चाहिए ना। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की क्या है? महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे एक बाथरूम नहीं, शौचालय नहीं है, घर नहीं है, हमारे पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम यहाँ पे रहते हैं, तो सरकार को हम क्या सहायता मांगे? सरकार को देनी चाहिए ना, आप गरीबों के लिए ही तो हो, फिर आप क्या? अब देख सकते हैं आप, इन लोगों का कहना है कि विधायक साहब केवल यहाँ वोट लेने आते हैं। जब चुनाव होता है तब विधायक साहब को इन लोगों की याद आती है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर 5 साल के लिए विधायक साहब इन लोगों को भूल जाते हैं। विकास की चर्चा को लेकर हमारा दौर निरंतर जारी है, और उपखंड की ग्राम पंचायत सोड़ा में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि पिछले 10 सालों में विधानसभा क्षेत्र में और ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ। नाम आपका? आसाराम गुजरे। तो आसाराम जी, ये बताइए कि पिछले 10 सालों में विधानसभा क्षेत्र में और आपके गांव में कितना विकास हुआ? गांव में विकास जितना होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जितना बजट मिलना चाहिए उतना बजट मिल नहीं पा रहा। विशेषकर ग्राम पंचायत सोड़ा की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत सोड़ा में एक ढाणी है श्रीनगर, आज भी वहाँ जाने का रास्ता साफ नहीं है। रोड के लिए कई बार विधायक साहब को वहाँ की जनता फरियाद कर चुकी है, लेकिन हमेशा मीठी गोली देने के सिवा कुछ भी नहीं है। नाम मात्र का डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक दिखावा है सिर्फ। इसलिए जनता उम्मीद रखती है कि कब विधायक चेंज हो और इस गांव की दशा और दिशा दोनों सुधरे। क्या लगता है अब की बार की वापस चुनाव है कि कांग्रेस या भाजपा? देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी नीतियां हैं, जनहित और कल्याणकारी नीतियां हैं। जनता की अपेक्षाओं पे ये गवर्नमेंट खरी उतर रही है। इसलिए जनता ने मानस बना रखा है कि एक बार फिर से कहे दिल से कांग्रेस सरकार दोबारा। अच्छा, कांग्रेस सरकार फिर दोबारा कहे दिल से, कांग्रेस फिर से। नहीं, एक और अपने क्षेत्र की मांग है, मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर काफी आंदोलन हुआ और अभी लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि किसकी कमी रही कि मालपुरा जिला नहीं बन पाया? देखिए, शुरुआत में मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की जनता भी इतनी जागरूक नहीं हो पाई। जनप्रतिनिधियों पर भी थोपा जा रहा है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि के लिए मैं नहीं कहूँगा, आरोप नहीं लगाऊंगा विधायक साहब पर कि उनकी वजह से नहीं हुआ, वो सत्ता में नहीं थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ की जनता और बाकी जनप्रतिनिधि सब अगर ज़ोर शोर से इतना अभी कर रहे हैं, इतना पहले से शुरुआत में मांग रखते तो शायद मालपुरा जिला पहले की लिस्ट में बन जाता। लेकिन उम्मीद है हमें कि शायद गहलोत साहब अभी जो 3 जिलों की घोषणा करने जा रहे हैं उसमें मालपुरा का नंबर आ जाएगा। मैं कल भाजपाइयों ने भाजपा की जो बैठक थी कार्यकर्ताओं की, तो भाजपा के नेताओं ने खुला आरोप लगाया कि मालपुरा अगर जिला नहीं बन पाया तो वो जो मालपुरा के जो जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस के, उनकी भारी कमी है, उन लोगों ने लिख कर दिया। इस पर नहीं, ये तो राजनीति की द्वेषता, बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार विधायक साहब कब आए थे गाँव में? विधायक साहब आते भी हैं तो उनके कुछ मिलने वाले चंद लोग उनसे मिल के निकल जाते हैं। कभी बैठ के जनता के बीच में बैठ के जनता की आवाज़ नहीं सुनी, जनता के दुख दर्द नहीं सुने। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि विकास कार्यों को लेकर। आपका नाम? गोपाल लाल। तो गोपाल जी, ये बताया कि पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ विधानसभा क्षेत्र में? विकास तो जो बजट था उसकी आधा तो ठीक हो रहा है। जैसे अभी विपक्ष की सरकार है, पक्ष का विधायक नहीं है वहाँ पे। जैसे विपक्ष का विधायक एमएलए साहब है कान जी, उनकी सत्ता नहीं है, उनकी जो बजट है वो पूरा लग रहा है।
पिछले 5 साल में, अब कह रहे हैं पिछले 5 साल में, उस समय तो बीजेपी गवर्नमेंट थी। बीजेपी गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया काम हुआ हमारा। ये रोड पूरी डामरीकरण हो गई, डबल रोड हो गई थी, यहाँ कटवाना तक अपनी सीमान बोरकन ये अजमेरी वहाँ तक क्लियर हो गई थी। यहाँ पूरी रोड विधानसभा क्षेत्र में स्टेट दूधू हाईवे खोला था, जो दूधू से आ रहा छाण विधायक साहब ने पास किया था। अच्छा, विधायक साहब ने। गाँव आते हैं विधायक साहब? आते हैं, खूब आते हैं। मिल के जाते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं अब की बार फिर चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो आएंगे। कौन? विधायक साहब एमएलए साहब खान जी। कन्हैया जी फिर से? हाँ आएंगे। खान जी आएंगे। अच्छा, खान जी आएंगे। आपका नाम? राम कल्याण माड़ी। तो राम कल्याण जी, आपको क्या लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कितना विकास कार्य हुआ? कुछ नहीं हुआ यहाँ तो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल भी। विधायक साहब को जानते हो? जानते हैं, आते नहीं, वो 2-5 जने मेन आदमी पकड़ रखे हैं, उनसे मिलते हैं, चल जाते हैं बस। तो अब फिर चुनाव है, क्या लगता है आपको? अब के कांग्रेस आएगी यहाँ तो। अब के फिर कांग्रेस? हाँ, यहाँ कांग्रेस से जिताएंगे, जो भी टिकट लाएगा उनको, कांग्रेस को जिताओगे मतलब? हाँ। विकास कार्यों को लेकर काय नहीं हो, टोडा के अलावा टोडा में हुआ विकास, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। मतलब पूरा विकास टोडा में हुआ 10 साल में। मालपुरा को जिला बनाओ की मांग को लेकर जो आंदोलन है, वो चाहता तो बन जाता, वो चाहता ही नहीं है जिला बनाना ही। एमएलए। अच्छा, एमएलए साहब नहीं चाहते कि मालपुरा जिला बने? हाँ, एमएलए नहीं चाहता है मालपुरा को जिला बनाने। नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार है। नहीं, वो विधानसभा में तो जाता वही ना, आम पब्लिक थोड़ी जाती है वहाँ। एमएलए जाता है विधानसभा, तो वो मांग तो रखता वहाँ, आगे कुछ होता नहीं होता बात की बात है, मांग तो रखता वो, मांग ही रखी नहीं रखा उन्होंने। देखिए आप विधायक साहब, आपने कल खुले मन से बताया कि मीडिया अपना काम सही तरीके से नहीं करता, लेकिन ये आवाम, ये जनता की आवाज़ है जो आप भी देख रहे होंगे और मालपुरा टोडा की पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता भी देख रही होगी। विकास की चर्चा को लेकर हमारा दौर निरंतर जारी है। अभी हम सोड़ा ग्राम पंचायत के मुख्य बाजार में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि पिछले 10 सालों में मालपुरा विधानसभा और टोडा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, यहाँ तक कि इनकी ग्राम पंचायत में गाँव में कितना विकास हुआ, उसको लेकर चर्चा करते हैं। दादी, नाम आपड़ो? रामस्वरूप। तो रामस्वरूप जी, यह बताओ कि पाछला 10 साल में आपड़ा गाँव में कितना विकास हुआ? आज के 50 साल पहले से भी जैसे राजा सभी सरपंच ने काम करवाया है, इस गांव सोड़ा के अंदर किसी भी सरपंच ने काम नहीं करवाया। वो काम सही है, वो काम नहीं होता। इस गांव के अंदर ऐसा सरपंच न तो हुआ और न होना। छवि राजावत जैसा मतलब कार्य उन्होंने कराया। बिल्कुल, जो भी जितना भी कार्य सोड़ा के अंदर हुआ है 50 सालों पहले से उसने ही करवाया है। नहीं, वर्तमान में भी सरपंच है अपने? अब वर्तमान में सरपंच बाहर कुछ नहीं है काम। आप पिछले 10 सालों से मालपुरा टोडा विधानसभा में विधायक साहब हैं, जानते हो आप विधायक साहब? जानते। नाम क्या है? नाम का है? नाम कन्हैयालाल जी। तो कन्हैयालाल जी आपड़ा गांव में कितनी बार आया? एक दो बार आए और कोई ज्यादा? 1-2 बार। 2 ही बार आई। कितना विकास कार्य करवाया उन्होंने? उसने भी कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं करवाया। एक रोड के बाद से बोला तो वही भी नहीं हुई, और इधर यहाँ नाले वाले के बाद से बोला तो उसमें भी ध्यान नहीं दी। सुजाराम तो सुजाराम जी, बताओ आपड़ा गांव में कितना विकास हुआ? बाहर तो बल्ले 22 साल जी टाइम का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एमएलए साहब जानो तो? एमएलए साहब जानो बस कोई आवन जाओ आवे जाओ ही बोले बहुत बड़ा लाजे आओ कोई बार आओ वोट ले। हां दादी, आपको नाम? केशवलाल से। हम आपड़ा एमएलए साहब से जाने थे? नहीं जाने। एमएलए साहब को जाने? आओ जो देखा आओ न वो जो तो देखा बार आप आए जो तो आपने तो देखा था। अच्छा मतलब आवे कौन करते ही आओ से तो दंड का दन में निकल जा, बेकटी डंडा में लग जाऊं। अब फिर जांच के नाम से चुनाव आ गया, नाम जब थन कहने लगा कि बाजी भाजपा या कांग्रेस?
अब भाई आप जो चौको लीडर वो लो जी ने दिला लो मतलब क्या बात है। जो चोको हाँ चौको बोलते हो ये तो माँ के बोचे चरागो मालपुरा तहसील टोडा तहसील तो चरागा है, इसमें तो 17 अवला ऐसा अवला जो चूंट चल जाओ चल जाते हैं। चरागा मान रखे इसको मालपुरा तहसील को दिया। मतलब कुल मिलाकर के मालपुरा चरागा भूमि हो गया। यहाँ और कुछ ग्रामीण है उनसे भी चर्चा करते हैं। आपका नाम? अजीत सिंह नाम। तो ये बताइए कि पिछले 10 सालों में मालपुरा टोडा विधानसभा में कितना विकास हुआ? विकास तो हुआ नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। 10 सालों से विधायक साहब है। इनसे पहले जीत राम जी थे, वो था बीजेपी से विधायक, उन्होंने कॉलेज बनाई जरूरी है, उसके अलावा कोई विकास नहीं है। विकास तो हमारे आसपास गाँव में दिखा नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। और आपके गाँव में कुछ नहीं कराया। गाँव में भी कुछ विकास नहीं करवाया। विकास नहीं कराया। नारे नहीं जी है। हमारे गांव के अंदर नारे भी नहीं हुई है। याद हो बहुत समस्या इतनी भाई, एक भाई साहब ने काम करवाया, उसके सिवाय किसी ने भी काम नहीं करवाया है। 50 सालों से क्या 60 सालों से। और भी कई ग्रामीण हैं उनसे भी चर्चा करते हैं हम। आपका नाम? छोटू लाल। तो छोटू लाल जी ये बताएं कि आपके गांव में कितना विकास हुआ? विकास तो आपको बता रहा है, कुछ विकास नहीं है, कोई काम नहीं हो। एक बाईसा काम करवाया जाए और कशे सरपंच कशे विधायक वोट मांगवा आ जाओ जे और पेड़ पाचा हरियाई न पूछे भाई तार कहीं हो कहीं नहीं होता गाँव में, कहीं समस्या से कहीं समस्या को न कोई समस्या को न पूछे। तो विधायक साहब भी नहीं आवे, थोड़े बैठे रहे आराम से मजा करे। फिर चुनाव आ गया, वो चुनाव आ गया, फिर मांग बाज जाला जोड़ी फैलावा। वो तो चराको से तो इन तो प्रतिदिन सिरोड़ो खाओ विदेश आते हैं यही देखते। वो तो चराको से मनमाओ जो चराओ डंडा मतलब चराको के कुल मिलाकर बात मालपुरा तहसील ने चराको दाम मिले जे बाणा आवला, कोई हरियाणा से आवलो, कोई यूपी से आवलो, कोई कदम आवलो, कमी खड़ा वाला साहब में करा वाला यो काम खा चूंट और बगिया करे पाचा नबावड़। विधायक साहब कदे आया गाँव में? गए साल वोट पड़ा जिदे हजार के एक बार बीच न आए जा। मतलब 10 साल में 2 बार? 2 बार के बाद आए वो ना आवे कौन वोट के टाइम आता काशी गवर्नमेंट कहीं लगे, कशी गवर्नमेंट को लगे। हां भाजपा या कांग्रेस दोनों को सही लगा। आज किसी को लगे एक बार मोदी खाना कहन कर मिले नजर किसी का क्या है कोने, मतलब मोदी जी बढ़िया जगह है और मांगे मोदी जी सही है और काहे बूढ़ा टेरा के